क्योंकि सर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जहां पर ये कहा गया कि मैनेजमेंट ने उनको क्लैरिटी दी है कि आप प्रेजेंट में सोचिए, फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। अब पता नहीं वो रिपोर्ट कितनी सच है नहीं है, लेकिन उसके साथ ये भी लिखा गया था कि उनका स्ट्राइक रेट भी गिरा है। कैप्टन रोहित शर्मा बड़े आक्रामक खेलते थे, ये रोहित शर्मा थोड़े डिफेंसिव होकर संभल कर खेलते हैं। तो क्या क्लैरिटी वाली बात है वो इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर? देखिए, रोहित शर्मा को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं और मुझे लगता है एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, वी डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट आवर हीरो। मतलब आप माहौल देखेंगे ना, आप कहीं भी मीडिया में माहौल, मेरे को समझ में नहीं आता कि रोहित शर्मा के एकमात्र चीज़ रोहित शर्मा को लेकर लोग जो जिसके चलते वो क्यों नज़र में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र हम्म। 39 के फैक्ट है, ठीक है ना? हम्म। वो 40वें साल में पहुँचेंगे, 40 साल में जो है, लोग कहते हैं 40 साल में इंडिया से कोई वर्ल्ड कप नहीं खेला। ये कभी नहीं हुआ है। तो लोगों का ये है कि ये कैसे खेलेगा? लेकिन रोहित ने जो दिखाया है, रोहित के करियर को अगर आप देखेंगे, हम्म। रोहित ने डिफाई किया है। टैलेंटेड खिलाड़ी थे, बहुत टैलेंटेड माना जाता था। विराट से पहले उन्होंने वर्ल्ड कप खेल लिया 2007 का, हम्म। 11 में नहीं खेले। 11 में नहीं खेले, उसकी चोट उनके दिल में रही। 15 में खेले, 19 में उन्होंने इसी इंग्लैंड में आके 500 की, जो कभी नहीं हुआ था। इंग्लैंड में कभी भी 500, ठीक है? उसके बाद 23 में आपने देखा किस तरह से लीड किया। आखिरी के फाइनल तक उन्होंने एंटर। अब देखिए, हर टीम की मैनेजमेंट की एक सोच होती है। रोहित शर्मा उस समय कप्तान भी थे, उन्होंने रिस्क लिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि जब आप कप्तान रहते हो तो आप कहते हो कि आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, आई विल हम्म। शो द वे। मैं आपसे कुछ कहूं कि उत्कर्ष, आप इस प्लेयर का इंटरव्यू कीजिए, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, आप ऐसे कीजिए, तो मुझे पहले आपको दिखाना होगा, नहीं तो आप मुझे क्वेश्चन करोगे आप क्या कर रहे हैं। तो मैं अगर आप दिखाऊंगा तो मुझे फिर आपको कहने की जरूरत नहीं, आप देखोगे कि मेरा बॉस, मेरा लीडर ऐसे कर रहा है, आई वांट टू बी लाइक दैट। तो रोहित शर्मा को लेकर ये जो क्वेश्चन आ रहा है, रोहित शर्मा का मैं आपको 8 सीरीज गिनाता हूँ। आप आ जाइए, 23 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, हाँ। आप पहली सीरीज गए, आप पहली सीरीज श्रीलंका। गए श्रीलंका में। श्रीलंका हाँ। में रोहित शर्मा वॉज योर बेस्ट बैट्समैन, कोई सब हाँ। लोग स्ट्रगल कर रहे थे। श्रीलंका के बाद आप गए चैंपियंस ट्रॉफी, आप मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी खेले। हाँ, हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी में ठीक है, उनके रन और एवरेज देखेंगे कम, लेकिन इम्पैक्ट देखो। कई बार हम्म। आपको आंकड़े सही तस्वीर नहीं, जो हाँ। उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ जो फाइनल फाइनल में, मैच उन्होंने जिताया। हाँ। वो फंसे हुए थे आप, वहां हम्म। आपको आपने जिताया। फिर रोहित शर्मा पे सवाल हुए, उनको कहा गया चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब कप्तानी उनकी ले ली गई, कि जब ऑस्ट्रेलिया वो पहुंचे, क्वेश्चन मार्क सबसे ज्यादा रोहित शर्मा पे, कि अरे रोहित की कप्तानी, और सब लोगों ने कह दिया तभी उस समय क्या था, चैंपियंस ट्रॉफी में के दौरान ये माहौल बना दिया गया हाँ। कि रोहित शर्मा तो अब रिटायर करेंगे, सो मच सो हम्म। दैट किसी ने शुभमन गिल से पूछ लिया कि भाई रोहित हम्म। शर्मा का ये आखिरी गेम है, और शुभमन गिल ने मासूमियत में कहा कि नहीं, उनको नहीं पता है। फिर उनको आके क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि मैंने हम्म। कुछ नहीं कहा। अब वो जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ये सवाल, जो पहले मैच में उनसे रन नहीं बनते, लोगों ने कहा कि यार ये तो आखिरी दौरा, ये इनका कुछ भी ये करने आखिरी। दूसरे मैच में उन्होंने रन किए, सिडनी में उन्होंने 100 किए, 100 की एवरेज। सेना कंट्री, ऑस्ट्रेलिया सेना कंट्री, और लोग भूल जाते हैं, लोगों की पब्लिक मेमोरी कितनी इंपॉर्टेंट है। वो चैलेंजिंग कंडीशन थे, जहां पर बहुत ज्यादा मेहनत, उनको नेट अभ्यास नहीं मिले थे, ऐसे जैसे हम्म। इंग्लैंड में आए 2 दिन का नेट था। एक्सपीरियंस से तीसरे मैच में रन बनाए उन्होंने, इंडिया को इकलौती जीत मिली वनडे में, सिडनी में। हम्म। रोहित का 100 था, सेना कंट्री थी, टफ कंडीशन थे, ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल। बैट्समैन को भी डिफिकल्टी हो रही थी। वो आए मैन ऑफ द सीरीज बन के। फिर उसके बाद जब आप आए यहाँ पर घर में, साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज घर में आप खेले हो, उनके 250 हैं। एक सीरीज जो उनकी नाकाम रही है, डेफिनेटली न्यूजीलैंड वाली आप कह सकते हो। न्यूजीलैंड में उनको स्टार्ट मिला था, बड़ी पारी नहीं खेली, ठीक है। अब आ जाते हैं अफगानिस्तान वाली सीरीज। हम्म। अफगानिस्तान वाली सीरीज में पहले मैच में रन नहीं बने, फिर से अफगानिस्तान की लास्ट सीरीज है, सेकंड में उनका अच्छा जा रहे थे, 50 थे, राशिद की गेंद पे बोल्ड हो गए, डोमिनेट करे थे। हाँ। फिर थर्ड मैच में अफगानिस्तान के अटैक में कौन था सबसे बड़ा बल्ले गेंदबाज, कौन हम्म। था? राशिद खान। हाँ। राशिद खान की उन्होंने हवा खोल दी, किसी ने बात हम्म। नहीं की भाई। और अफगानिस्तान वाज नॉट ए ग्रेट वनडे साइड, हम लोग हम्म। एक्सपेक्टेड थे अफगानिस्तान आपको चैलेंज कर सकती थी इंडिया को, सिर्फ राशिद खान को धो दिया उन्होंने, किसी ने बात की? कोई हम्म। आर्टिकल आपने देखा कि रोहित शर्मा जो है हम्म। उनको किस तरह से डोमिनेट किया? हम्म। इंग्लैंड आए, फिर से वही कहानी। और मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, बीसीसीआई के लोग हों, जितने हम्म। लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, या टीम मैनेजमेंट से, सब लोग बार बार ये कहते हैं कि ये आप लोग का बनाया हुआ माहौल है। उन्होंने हम्म। बोला कि कल एक मैंने अभी बीसीसीआई के एक बंदे से पूछा कि भाई ये क्या चल रहा है टीम मैनेजमेंट, बोला भाई आप, उन्होंने मुझसे कहा कि आप नहीं देख रहे हो, गौतम हम्म। गंभीर और उनके इक्वेशन आपने नहीं देखे।
गौतम गंभीर उनको किस तरह से लेके चले, जो बातचीत हो रही है। सी हाँ। एग्जैक्टली नोबडी विल नेवर नो अनलेस एंड नहीं, अनटिल। पर आप दर्शकों को बताएं भी सर कि गंभीर और रोहित के बीच आपने क्या मैदान पर देखा, वहां पर बातचीत हो रही थी, क्या हो रहा था? गौतम गंभीर, सिद्धांशु कोटक एंड रोहित शर्मा जिस तरह से देखे, क्योंकि हम लोग दूर थे, जो तस्वीरें दिख रही थी, मुझे उन तस्वीरों में कहीं नजर नहीं आया कि रोहित शर्मा फॉर्मर कैप्टन है। मुझे लगा रोहित शर्मा कैप्टन है। गंभीर और रोहित के जिस तरह का इंटरेक्शन एज ए कैप्टन कोच मैंने देखे श्रीलंका में, जिस तरह से मैंने बाकी जगहों में देखे, मुझे वही कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली रोहित की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, जब आप कप्तान होते हो तो और ज्यादा, लेकिन यहाँ पर गंभीर भी नहीं हिचकते हैं। हाँ। गंभीर जिस तरह से सिद्धांशु कोटक, अब मैं बार बार देख रहा था गंभीर वो क्या कुछ एक्स्ट्रा फोकस कर रहे हैं रोहित पर, ज्यादा उनके साथ समय बिता रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि गंभीर गंभीर जब नेट्स पे आते हैं, वो बातें करते हैं, सबसे बातें करते हैं। वहां पर रोहित शर्मा फॉर्मर कैप्टन, इमीडिएटली फॉर्मर कैप्टन रहे हैं। इंग्लैंड में उनका इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। एंड वी डोंट नो, समटाइम्स क्या होता है ना कि भाई, अगर कई बार होता है कि आप इनपुट्स देते हो कि भाई नए यंग खिलाड़ी, आप हो सकता है कई बार आप उनकी बैटिंग के बारे में बात नहीं करते हो, आप नॉर्मली आप बोलते हो कि यार ये कंडीशंस क्या है, ये दूसरे नए लड़कों को आपने देखा वो क्या है। मेरा मेरा मतलब है कि हर समय जो लोग जो ब्लैक एंड व्हाइट से आप नहीं देखते हो चीजों को, ग्रे एरियाज होते हैं, और सच्चाई हमें नहीं पता होती है, व्हाट इज द एग्जैक्ट ट्रूथ। क्योंकि वो जो बातचीत हो रही है खिलाड़ियों के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, कोई नहीं कहता अनलेस अनटिल दे कम आउट एंड दे से, समझ रहे हैं ना। जैसे अब आप शुभमन ने देखिए, कहा। हाँ। हाँ, जैसे जैसे शुभमन, अब यू हैव टू गो बाय व्हाट इज ऑन रिकॉर्ड।